हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को आपका प्यारा चैनल एग्जाम तीर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बिहार स्पेशल जीके का प्रैक्टिस सेट 10 लेकर आया हूं, जिसमें मैं मध्यकालीन बिहार के इतिहास से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस कराऊंगा, जो किसी भी सरकारी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यदि मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस प्रकार का वीडियो आप तक लगातार पहुंचता रहे और आपके एग्जाम की तैयारी अच्छा से हो सके। और शेयर करना ना भूले। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न जो 181 नंबर प्रश्न है, मध्यकाल में बिहार पर सबसे पहले किस वंश का शासन स्थापित हुआ? ए गुप्त, बी पाल, सी मौर्य और डी शुंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, यानी कि मध्यकाल में बिहार पर सबसे पहले जिस वंश का शासनकाल स्थापित हुआ उस वंश का नाम है पाल वंश। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पाल वंश जो है वो सबसे पहले बिहार पर स्थापित हुआ। तो मध्यकाल में बिहार पर स्थापित हुआ, तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो पाल वंश हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो 182 नंबर प्रश्न है। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी गोपाल, डी महिपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो गोपाल हो जाएगा। पाल वंश का जो संस्थापक थे वो गोपाल थे, यानी कि पाल वंश की जो स्थापना जिसने किया उनका नाम गोपाल था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाल वंश। नंबर प्रश्न देखते हैं, पाल वंश का प्रमुख शिक्षा केंद्र बिहार में कहाँ था? ए पाटलिपुत्र, बी नालंदा, सी गया, डी वैशाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि नालंदा। तो पाल वंश का प्रमुख शिक्षा केंद्र जो बिहार में था वो नालंदा था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, नालंदा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 184 नंबर प्रश्न देखते हैं। पाल वंश किस धर्म का प्रमुख संरक्षक था? ए हिंदू धर्म, बी जैन धर्म, सी बौद्ध धर्म, डी इस्लाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो बौद्ध धर्म हो जाएगा, यानी कि पाल वंश जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख संरक्षक था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बौद्ध धर्म। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 185 नंबर प्रश्न देखते हैं। पाल वंश के पतन के बाद बिहार में किस वंश का शासन हुआ? ए गुप्त, बी सेन, सी मौर्य और डी चालुक्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो सेन हो जाएगा, यानी कि पाल वंश के पतन के बाद बिहार में सेन वंश का शासन हुआ, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेन। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 86 नंबर प्रश्न देखते हैं। सेन वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? ए विजय सेन, बी बल्लाल सेन, सी लक्ष्मण सेन और डी सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो सभी हो जाएगा, यानी कि सेन वंश का जो प्रसिद्ध शासक थे ये तीनों थे, विजय सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। तीनों शासक जो थे वो सेन वंश के प्रसिद्ध शासक थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 187 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार पर मुस्लिम शासन की नींव किसने रखी? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी और डी बलबन। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी हो जाएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि बिहार पर मुस्लिम शासन की नींव इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने रखी, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 188 नंबर प्रश्न देखते हैं। पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन माना जाता है? ए गोपाल, बी धर्मपाल, सी देवपाल, डी रामपाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक देवपाल को माना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 189 नंबर प्रश्न देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? ए गया, बी भागलपुर, सी पटना, डी मुंगेर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो भागलपुर हो जाएगा, यानी कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था वो भागलपुर में स्थित था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, भागलपुर। 190 नंबर प्रश्न देखते हैं। पाल वंश के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख माध्यम क्या था? ए संस्कृत, बी पाली, सी प्राकृत, डी तिब्बती। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पाली। यानी कि पाल वंश के शासनकाल में शिक्षा का जो प्रमुख माध्यम था वो पाली था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करें और इसे लाइक करना ना भूलें। तो 191 नंबर प्रश्न देखते हैं। सेन वंश किस धर्म का अनुयायी था? ए बौद्ध, बी शैव, सी वैष्णव और डी शैव वैष्णव। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शैव वैष्णव। सेन वंश जो थे
वो शैव विष्णु धर्म के अनुयायी थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 192 नंबर प्रश्न देखते हैं। सेन वंश के किस शासक के समय बिहार पर मुस्लिम आक्रमण हुआ? ए विजय सेन, बी बल्लाल सेन, सी लक्ष्मण सेन, डी हेमंत सेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सेन वंश जो लक्ष्मण सेन के शासक के समय बिहार पर मुस्लिम आक्रमण हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, लक्ष्मण सेन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 193 नंबर प्रश्न देखते हैं। बख्तियार खिलजी ने बिहार पर आक्रमण कब किया? ए 1191, बी 1193, सी 1202 और डी 1210। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1202, यानी कि बख्तियार खिलजी ने बिहार पर 1202 ईस्वी में आक्रमण किया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 194 नंबर प्रश्न देखते हैं। मध्यकालीन बिहार में प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? ए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बी शेख सरफुद्दीन यहिया मनेरी, सी निजामुद्दीन औलिया, डी सलीम चिश्ती। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो शेख सरफुद्दीन यहिया मनेरी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। तो मध्यकालीन बिहार में प्रसिद्ध जो सूफी संत थे वो शेख सरफुद्दीन यहिया मनेरी थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 195 नंबर प्रश्न देखते हैं। शेर शाह सूरी का जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ था? ए पटना, बी गया, सी सासाराम, डी मुंगेर। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सासाराम। तो शेर शाह सूरी का जन्म जो है वो सासाराम में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें, लास्ट तक जरूर देखें। 196 नंबर प्रश्न देखते हैं। शेर शाह सूरी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? ए पटना, बी सासाराम, सी आगरा, डी दिल्ली। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, यानी कि सासाराम। तो शेर शाह सूरी ने अपनी राजधानी जो है वो सासाराम बनाई हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 197 नंबर प्रश्न देखते हैं। शेर शाह सूरी किस वंश से संबंधित थे? ए खिलजी वंश, बी लोधी वंश, सी सूरी वंश, डी तुगलक वंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सूरी वंश। तो शेर शाह सूरी जो थे वो सूरी वंश से संबंधित थे, तो ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट होगा, सूरी वंश। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 198 नंबर प्रश्न देखते हैं। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? ए फरीद खान, बी हसन खान, सी सलीम खान, डी बहलील खान। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम फरीद खान था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, फरीद खान। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 199 नंबर प्रश्न देखते हैं। शेर शाह सूरी ने प्रशासन को किस आधार पर विभाजित किया था? ए परगना, बी सरकार, सी सूबा, डी ग्राम। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी जो है वो करेक्ट होगा, यानी कि शेर शाह सूरी ने प्रशासन को सूबा के आधार पर विभाजित किया था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, सूबा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 200 नंबर प्रश्न देखते हैं, जो आज का अंतिम प्रश्न है। शेर शाह सूरी के शासनकाल में भूमि माप की इकाई क्या थी? ए बीघा, बी गज, सी पट्टी, डी काठी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो गज हो जाएगा, यानी कि शेर शाह सूरी के शासनकाल में भूमि माप की इकाई जो थी वो गज थी, तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला मेरा वीडियो जो है वो अगला प्रैक्टिस सेट के साथ आएगा, जो मेरा 11वां प्रैक्टिस सेट होगा, जिसमें 201 से 220 प्रश्नों को प्रैक्टिस कराऊंगा। तो मेरे वीडियो लगातार देखें और मेरे चैनल पर लगातार बने रहें। धन्यवाद।